कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज़ को प्रिंट करेंगे और वो सीरीज़ है फिबोनाची सीरीज़। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, इससे पहले आप अगर मेरे पिछले दो वीडियो को आपने नहीं देखा है जिसमें कि मैंने फॉर लूप का यूज़ बताया था, तो आप पहले मेरे पिछले दो वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको फॉर लूप समझ में आ जाएगा और फिर आपको आज का प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा और आप क्या है उन्हें एक बार देख लीजिए, फिर आप आज का वीडियो देखिए। तो हमें एक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ किस तरह से चल रही है। इस सीरीज़ में शुरू के दो नंबर है 0 और 1। अब इन दो नंबरों का सम निकलेगा 0 और 1 का, और वो निकल के आएगा 1, तो अगली सीरीज़ का नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद फिर से 1 और 1 का सम निकलेगा, अगला नंबर हो जाएगा 2। इसी तरह से फिर लास्ट दो नंबरों का सम निकलेगा 1 और 2 का, और नया नंबर हो जाएगा 3। फिर इसी तरह से लास्ट दो नंबरों का सम निकलेगा 2 और 3, और नया सम हो जाएगा 5। इसी तरह से लास्ट दो नंबरों का सम निकलेगा 3 और 5, और नया नंबर हो जाएगा 8। इसी तरह से लास्ट दो नंबरों का सम निकलेगा 5 और 8, और नया नंबर हो जाएगा 13। तो इस तरह से सीरीज़ लास्ट दो डिजिटों को जोड़ के एक नया नंबर निकलता रहेगा, और इस तरह से सीरीज़ चलती रहेगी। इस सीरीज़ को आप कितने टाइम्स चलाना चाहते हो, अगर हम इसे 10 टाइम्स चलाना चाहते हैं तो ये 10 टाइम्स चलेगा, 15 टाइम चलाना चाहते हैं तो 15 टाइम चलेगा। अब ये कितने टाइम चलेगा ये हम यूज़र से मांग लेंगे। अब इस सीरीज़ का बनाने का पीछे लॉजिक क्या है, पहले वो है मेन, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि इस सीरीज़ के शुरू के दो डिजिट हमें पता ही है, इनको हमने A और B मान लिया। मान लिया 0 जो है वो A की वैल्यू है, और B जो है 1 जो है वो B की वैल्यू है। यानी इस सीरीज़ में शुरू के दो डिजिट 0 और 1 ही होते हैं, जो कि हमने A और B मान लिया है। अब हम इस A और B का सम निकालेंगे और उनकी वैल्यू जोड़ के हम C वेरिएबल में डाल देंगे, और C वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, जो हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस A की वैल्यू को इस B की वैल्यू को A में डाल देंगे, और इस C की वैल्यू को B में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक नया A और एक नया B मिल जाएगा। फिर इन दोनों नए A B को जोड़ेंगे और फिर हमें एक नया C मिलेगा, उस नए C को हम प्रिंट कर देंगे। फिर इसी तरह से हम B की वैल्यू को A में डालेंगे और C की वैल्यू को B में डाल देंगे, और उससे क्या होगा, हमें फिर एक नया A B मिलेगा। फिर इस नए A B को जोड़ देंगे और फिर हमें एक नया C मिल जाएगा, और फिर उस नए C की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी, और कब तक चलेगी, n टाइम्स क्या होगा, जो यूज़र से हम वैल्यू मांगेंगे उतने टाइम चलेगा। तो अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाना है, तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले पाइथन ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सीरीज़ के जो दो डिजिट है 0 और 1, उन्हें हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं। A में हमने 0 डाल दिया और B में हमने 1 डाल दिया। अब हमने क्या करना है, A और B की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट A, B, और आगे कॉमा करके हमने लिख दिया एंड इक्वल डबल कोट्स में ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या होता है, एंड इक्वल डबल कोट्स, इसका मतलब होता है A और B की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, वो इसी लाइन पर रहेगा, यानी कि लाइन एंड नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से लिमिट मांगेंगे कि भैया सीरीज़ कितने टाइम चलानी है। तो ये हम A और B की वैल्यू प्रिंट करने से पहले ही मांग लेते हैं। तो हमने n वेरिएबल में इंटीजर बना के यूज़र से मांगा एंटर लिमिट ऑफ सीरीज़, यानी सीरीज़ की लिमिट क्या होगी, तो उसे हमने n वेरिएबल में डाल दिया। अब हमने A और B की वैल्यू प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर I इन रेंज, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1,
अब हमें इसे कहाँ तक चलाना है। अगर यूज़र ने बोला कि भाई सीरीज़ की लिमिट 10 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये लूप 8 टाइम चलेगा। 8 टाइम क्यों? क्योंकि हम सीरीज़ के 2 नंबर तो ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, यानी 2 टाइम्स तो हमने प्रिंट कर ही दिया है। अब 8 टाइम प्रिंट करना है। इसका मतलब यूज़र जो भी वैल्यू बताएगा उससे 2 कम हमारी ये फॉर लूप चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n-1 लिखेंगे। तो n-1 का मतलब क्या है, ये जो लास्ट वैल्यू होती है ज़्यादा लिखते हैं, तो n-1 का मतलब है n-2 टाइम तक चलेगा, यानी कि जो भी यूजर ने लिमिट बताई है उससे 2 कम तक चलेगा। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करते हैं, a और b की वैल्यू को c में डालते हैं जोड़ के, और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं c की वैल्यू को, और साथ में लिख देते हैं एंड इक्वल डबल कोट्स, मतलब लाइन ब्रेक नहीं होगी, लाइन कंटिन्यू उसी लाइन पर प्रिंट होता रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a में डाल देंगे b की वैल्यू को और c में डाल देंगे b की वैल्यू को, यानी कि अब हमने b की वैल्यू को a में डालना है और c की वैल्यू को b में डालना है, यानी कि अब हमें c की वैल्यू को b में डालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल c। तो अब क्या होगा, b की वैल्यू a में चले जाएगी, c की वैल्यू b में चले जाएगी, एक नया a b मिल जाएगा, फिर से फॉर लूप चलेगा और एक नया a b का सम निकलेगा और फिर वो नया c प्रिंट हो जाएगा। फिर से b की वैल्यू a में चले जाएगी, c की वैल्यू b में चले जाएगी, फिर नया a b निकलेगा, उस नए a b का सम निकलेगा, नया वैल्यू c में आएगा, फिर उस नए c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह सीरीज़ चलती रहेगी। कितने टाइम्स? जितने टाइम्स यूज़र ने सीरीज़ की लिमिट बताई है उससे 2 कम, क्योंकि 2 वैल्यू हम सीरीज़ की प्रिंट कर चुके हैं। तो इसे सेव कर लेते हैं और इसे हमने नाम दिया फिबो, नाम दे देते हैं .py। और कहाँ सेव करते हैं? डेस्कटॉप में हमारा एक फ़ोल्डर है पाइथन फाइल्स नाम से, इसमें सेव कर लेते हैं। और अब इस फाइल को रन में जाके रन मॉड्यूल, और यहाँ पर आपने लिमिट बतानी है। हमने लिमिट बताई 10, जैसे एंटर प्रेस किया हमारी सीरीज़ प्रिंट हो गई है, लेकिन ये सीरीज़ के नंबर बहुत पास प्रिंट हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर कहाँ तक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देंगे और यहाँ पर भी आप थोड़ा स्पेस दे दो। एक बार इसको Ctrl+S से सेव करते हैं, दोबारा से रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं और लिमिट बताते हैं 10, जैसे एंटर दबाया अब आप देखोगे आपके नंबर ये प्रिंट हो गए हैं 10 टाइम्स। 0 और 1 तो हमने पहले ही बता दिया था। अब हमारा फॉर लूप 8 टाइम्स प्रिंट करेगा, यानी 1 2 3 5 8 13 21 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। इस तरह से ये सीरीज़ प्रिंट हो रही है। अब एक बार दोबारा से प्रोग्राम को रन कराते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल। हमने इस बार लिमिट बताई है कि हमें ये सीरीज़ 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स प्रिंट होगा, क्योंकि 0 और 1 तो हमने पहले ही प्रिंट कर दिया है। अब ये केवल 3 टाइम्स प्रिंट हुआ, 0 1 का सम 1, 1 1 का सम 2, 1 2 का सम 3। तो इस तरह से आपकी ये फिबोनाची सीरीज़ हमारी प्रिंट हो गई है। अब एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि हम यूज़र से एक नंबर मांगेंगे और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से एक नंबर मांगा, यूज़र ने हमें 5 बताया, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी जो यूज़र ने नंबर बताया है उस नंबर से 1 तक के सारे नंबरों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी वही हमारी 5 का फैक्टोरियल होगा, यानी कि 120। अगर यूज़र ने बताया कि n का फैक्टोरियल निकालो, तो 4 × 3 × 2 × 1 वैल्यू आती है 24, तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल 24। इसी तरह से अगर हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 × 2 × 1 यानी 6, तो 3 का फैक्टोरियल हो गया 6। यानी कि यूज़र जो भी नंबर बताएगा हमारा 1 से लेकर उस नंबर तक के सारे नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू होगी वो आपकी ही फैक्टोरियल होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे जो 1 से स्टार्ट होगा और कितने टाइम चलेगा, उस वैल्यू तक चलेगा जो वैल्यू यूज़र ने बताई है 5 तक।
अब आप 5 से 1 तक मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करो, आपका मल्टीप्लाई सेम ही आएगा। ठीक है जी। तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं, एक न्यू फाइल खोलते हैं, यानी न्यू फाइल खोली हुई है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया f, जिसकी वैल्यू हमने 1 ले लिया है। अब हम सबसे पहले यूज़र से एक नंबर मांगेंगे, एंटर एनी नंबर। तो यूज़र से हमने एक नंबर मांगा और उसे हमने इंटीजर बना के n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमारा एक फॉर लूप चलेगा, फॉर i इन रेंज 1, n तक, यानी n तक, ये मतलब जो यूजर ने नंबर बताया वहाँ तक चलेगा। तो इसका मतलब n तक चलाना है तो हमें यहाँ पर n+1 लिखना पड़ेगा, यानी कि एक ज़्यादा वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तभी जाके ये n तक चलेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, f = f × i, और उसके बाद जब ये फॉर लूप अपनी सारी वैल्यू दे देगा रेंज फंक्शन i को, उसके बाद ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आके हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल, f की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो पहले इस प्रोग्राम को एक बार सेव करके रन करा लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। सेव किया हमने, इसका नाम हमने दे दिया factorial.py और इसे पाइथन फाइल्स फोल्डर में सेव कर लिया। तो पहले इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल, यूजर ने जो नंबर बताया वो 5 था, तो जैसे एंटर दबाएंगे तो फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 120। फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, 5 का फैक्टोरियल 120 निकला। फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। इस बार यूजर ने जो वैल्यू बताई वो है 4, तो फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 24, 4 का फैक्टोरियल 24 निकला। फिर से इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराते हैं। इस बार यूजर ने वैल्यू बताई 3, 3 का फैक्टोरियल 6, यानी कि हमने अगर यूजर ने जो वैल्यू बताई है वो 5 बताई तो फैक्टोरियल 120 निकला, अगर 4 बताई तो फैक्टोरियल 24 निकला, और अगर 3 बताया तो फैक्टोरियल 6 निकला। अब समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे हमें आंसर दे रहा है, किस तरह से हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट निकल रहा है। तो सबसे पहले 5 का एग्जांपल लेके चलते हैं कि 5 का फैक्टोरियल 120 कैसे आया। तो हमने ये प्रोग्राम बना रखा है, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे करके हमारा 5 का फैक्टोरियल आया। तो सबसे पहले क्या है, सॉरी ये प्रोग्राम मैंने दूसरा खोल दिया है। हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम ये है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं कि 5 का फैक्टोरियल 120 कैसे आया। तो सबसे पहले f की वैल्यू हमने कितने ले रखी है, f की वैल्यू हमने शुरू में 1 ले रखी है। अब यूज़र ने बोला कि हमें 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी हो गई है, n की वैल्यू हो गई है 5, n की वैल्यू यूज़र ने 5 बताई। ठीक है जी। अब हमारा ये फॉर लूप चलेगा, रेंज फंक्शन i को वैल्यू देगा 1 से n तक, यानी कि 1 से 5 तक। तो सबसे पहले i को क्या वैल्यू मिली, सबसे पहले i को वैल्यू मिली 1। अंदर आया, f की और i की मल्टीप्लाई हो गई, f शुरू में 1 है, i भी शुरू में 1 है, तो f और i की मल्टीप्लाई होके f कितना आया, 1 आया, तो f की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है जी। अब ये फॉर लूप दोबारा चलेगा, अब i जो है वो आएगा 2, यानी कि रेंज फंक्शन i को अब वैल्यू 2 देगा। अब f की और 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 1 2 जा 2, f की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब दोबारा से फॉर लूप चलेगा, अब फॉर लूप रेंज फंक्शन i को क्या वैल्यू देगा, रेंज फंक्शन i को वैल्यू देगा 3। अब क्या होगा, f की और i की मल्टीप्लाई होगी, f2 है i 3 है, f की मल्टीप्लाई और i से हुआ तो f कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब रेंज फंक्शन i को क्या वैल्यू देगा, रेंज फंक्शन i को वैल्यू देगा 4। अब f की और i की, यानी f 6 है i 4 है, 6 और 4 की मल्टीप्लाई f कितना निकला, f निकल गया हमारा 24।
4, तो ये हमारा F24 हो गया। अब दोबारा से रेंज फंक्शन I को वैल्यू देगा, I को क्या वैल्यू देगा, I को वैल्यू देगा 5। अब F की और I की मल्टीप्लाई होगी, F24 है, I 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई निकलेगा 120। अब रेंज फंक्शन I को वैल्यू 6 नहीं देगा, क्योंकि हमारा ये लो जो रेंज फंक्शन है 1 से 5 तक यानी कि n तक ही चलेगा। अब ये बाहर आ जाएगा फॉर लूप से और f की वैल्यू 120 प्रिंट कर देगा। फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल f की वैल्यू 120। तो इस तरह से 5 का फैक्टोरियल 120 निकला। तो एक बार आप इस प्रोग्राम को ढंग से देखें और लॉजिक समझें कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल कैसा निकला। ये था फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।